का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कल की कक्षा में हमने जाना था कि जो राजा दुष्यंत थे वो महर्षि कान के आश्रम में जाते हैं और वहाँ पर ऋषि वन में गए होते हैं और वहाँ शकुंतला होती है और शकुंतला से ये गंधर्व विवाह करते हैं। शकुंतला जो विश्वामित्र की बेटी होती है और लेकिन उसको जब पालन पोषण महर्षि कान करते हैं इसलिए कान को ही वो ऋषि को अपना पिता मानती है। शकुंतला राजा दुष्यंत के साथ इस शर्त पर विवाह करती है कि मेरे कोख में जो पुत्र होगा वो आपके बाद वही राजा होगा। तो राजा दुष्यंत उसके इस शर्त को मान लेते हैं और उससे शादी करके संबंध स्थापित करके उसके आश्रम से चले जाते हैं और जाते जाते कह जाते हैं कि मैं तुझे बुला लूँगा, सेना को भेजूँगा जो तो आपको आकर ले जाएगी। फिर जब राजा दुष्यंत चले जाते हैं कुछ ही समय बाद वन से ऋषि कान आते हैं और जब उनको पता चलता है कि शकुंतला ने राजा दुष्यंत से संबंध स्थापित किया है और गंधर्व विवाह किया है तो वो उसको कहते हैं कि शकुंतला तूने कुछ गलत नहीं किया, अतः लोक में तुम्हारे गर्भ से एक महाबली और महात्मा पुत्र उत्पन्न होगा जो समुद्र से घिरी हुई इस संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग करेगा, समुद्र पर्यंत पृथ्वी का चक्रवर्ती शासक होगा। आगे हम देखते हैं। उधर राजा दुष्यंत शकुंतला से पूर्वोक्त प्रतिज्ञा करके चले गए और शकुंतला को भूल गए अथवा जानबूझकर नहीं बुलाया। इधर आश्रम में समय आने पर शकुंतला ने एक अमित पराक्रमी कुमार को जन्म दिया। पुण्यवानों में श्रेष्ठ महायशस्वी कण्व ने उस प्रतिदिन बढ़ते हुए बुद्धिमान बालक के जात कर्म आदि सभी संस्कार विधि विधान से कराए। 6 वर्ष की अवस्था में ही वह बलवान बालक सिंहों, व्याघ्रों, वराहों को पकड़कर खींच लाता और आश्रम के समीपवर्ती वृक्षों से बांध देता था। फिर वह सबका दमन करते हुए उनकी पीठ पर चढ़ जाता और क्रीड़ा करते हुए उन्हें सब ओर दौड़ाता हुआ दौड़ता था। ये देख कण्व आश्रम में रहने वाले ऋषियों ने उसका नामकरण किया। ये सब जीवों का दमन करता है अतः ये सर्व दमन नाम से प्रसिद्ध हो। तब से कुमार का नाम सर्व दमन हो गया। उस बालक के बल को समझकर कण्व ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग शकुंतला को पुत्र सहित इसके पति के घर में पहुंचा दो। स्त्रियों का अपने भाई बंधुओं के यहाँ अधिक समय तक रहना अच्छा नहीं होता। वह उनकी कीर्ति, शील और पतिव्रत धर्म का नाश करने वाला होता है, अतः इसे शीघ्र पति के घर में पहुंचा दो। बहुत अच्छा कहकर वे सभी महातेजस्वी शिष्य पुत्र सहित शकुंतला को आगे करके दुष्यंत के नगर की ओर चले। सब शिष्यगण शकुंतला को राजसभा में छोड़ और राजा को महर्षि का
संदेश सुनाकर पुनः आश्रम को लौट आए। शकुंतला न्यायपूर्वक महाराज के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करते हुए इस तरह से बोले, राजन, ये आपका पुत्र है। ये देवोपम कुमार आपके द्वारा मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। पुरुषोत्तम, इसके लिए आपने मेरे साथ जो शर्त रखी है उसका पालन कीजिए, अर्थात इसे युवराज पद पर अभिषिक्त कीजिए। राजा दुष्यंत ने शकुंतला का ये वचन सुनकर सब बातों को स्मरण रखते हुए भी उससे ये कहा, दुष्ट तपस्विनी, मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है। तुम किसकी स्त्री हो? तुम्हारे साथ मेरा धर्म, काम अथवा अर्थ को लेकर वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ है, इस बात का मुझे तनिक भी स्मरण नहीं है। तुम इच्छा अनुसार जाओ या रहो अथवा जैसे तुम्हारी रुचि हो वैसा करो। सुंदर अंगों वाली तपस्विनी शकुंतला दुष्यंत के ऐसा कहने पर लज्जित हो दुख से बेहोश सी हो गई और खंभे की भांति निश्चल भाव से खड़ी रह गई। 2 घड़ी तक कुछ सोच कर फिर क्रुद्ध होकर वह बोली, महाराज, आप सब कुछ जानबूझकर भी ऐसी बातें क्यों कहते हो? इस विषय में क्या सत्य है और क्या असत्य आपका हृदय जानता है। उसी को साक्षी बनाकर हृदय पर हाथ रखकर सच्ची बात कहिए, जिससे आपका कल्याण हो। आप अपने आत्मा की अवहेलना मत कीजिए, जो अपने वास्तविक रूप को छिपाकर अपने आप को और ही कुछ दिखाता है। अपनी आत्मा का अपहरण करने वाले उस चोर ने कौन सा पाप नहीं किया। आप समझते हैं कि उस समय मैं अकेला था, कोई देखने वाला नहीं था, परंतु आपको पता नहीं कि वह सनातन मुनि अर्थात परमात्मा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विद्यमान है। वह सबके साथ पाप पुण्य को जानता है और आप उसी के निकट रहकर पाप कर रहे हैं। मैं स्वयं आपके पास आई हूँ ऐसा समझकर मुझ पतिव्रता पत्नी का अनादर मत करो। मैं आपके द्वारा आदर पाने योग्य हूँ और स्वयं आपके निकट आई हुई आपकी पत्नी हूँ, तथापि आप मेरा आदर नहीं करते हैं। आप किस लिए गंवार पुरुषों की भांति भरी सभा में मुझे अपमानित कर रहे हैं? मैं अरण्य रोदन सोने जंगल में रोना तो नहीं कर रही हूँ, फिर आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? महाराज दुष्यंत, यदि मेरे उचित याचना करने पर भी आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आज ही आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। पति ही पत्नी के भीतर गर्भ रूप में प्रवेश करके पुत्र के रूप में जन्म लेता है। यही जाया का जायात्व है, जिसे पुराण वेता विद्वान जानते हैं। पुत्र दुख नामक नरक से पिता का त्राण करता है, अतः साक्षात ब्रह्मा जी ने उसे पुत्र कहा है। वही भार्या है जो गृह कार्य में कुशल हो, वही भार्या है जो संतानवती हो, वही भार्या है जो अपने पति को प्राणों के समान प्रिय मानती हो, और वही भार्या है जो पतिव्रता हो। भार्या पुरुष का आधा अंग है। भार्या उसका सबसे उत्तम मित्र है।
भार्या धर्म, अर्थ और काम का मूल है और संसार सागर से पार उतरने की इच्छा वाले पुरुष के लिए भार्या ही प्रमुख साधन है। पत्नी वाले ही यज्ञ आदि कर्म कर सकते हैं। सपत्नीक पुरुष ही सच्चे गृहस्थ हैं। पत्नी वाले पुरुष सुखी एवं प्रसन्न रहते हैं और जो पत्नी से युक्त है वे ही लक्ष्मी से संपन्न है, क्योंकि पत्नी ही गृह लक्ष्मी है। पत्नी ही एकांत में प्रिय वचन बोलने वाली संगनी या मित्र है। धर्म कार्यों में स्त्रियां पति की पिता की भांति पति की हितैषिणी होती है और संकट के समय माता की भांति दुख में हाथ बटाती तथा कष्ट निवारण करती है। पर देश में यात्रा करने वाले पुरुष के साथ यदि उसकी पत्नी हो तो वह घोर घने जंगल में भी विश्राम पा सकता है, सुख से रह सकता है। लोक व्यवहार में भी जिसके साथ स्त्री है उसी पर सब विश्वास करते हैं। अतः स्त्री ही पुरुष की श्रेष्ठ गति है। रति, प्रीति और धर्म पत्नी के ही अधीन है। ऐसा सोचकर पुरुष को चाहिए कि वह कुपित होने पर भी पत्नी के साथ कोई अप्रिय व्यवहार ना करे। स्त्रियां पति के आत्मा के जन्म लेने का सनातन पुण्य क्षेत्र है। ऋषियों में भी क्या शक्ति है कि बिना स्त्री के संतान उत्पन्न कर सके। जब पुत्र धरती की धूल में सना हुआ पास आता है और पिता के अंगों से लिपट जाता है, उस समय जो सुख मिलता है उससे बढ़कर और क्या सुख हो सकता है। आपका ये पुत्र स्वयं आपके पास आया है और प्रेम पूर्ण तिरछी चितवन से आपकी ओर देखता हुआ आपकी गोद में बैठने के लिए उत्सुक है। फिर आप इसका तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, चौपाइयों में गो सर्वश्रेष्ठ है, गौरवशाली व्यक्तियों में गुरु श्रेष्ठ है और स्पर्श करने योग्य वस्तुओं में पुत्र ही सबसे श्रेष्ठ है। प्रायः देखा जाता है कि दूसरे ग्राम की यात्रा करके लौटे हुए मनुष्य घर आने पर बड़े स्नेह से पुत्रों को गोद में उठा लेते हैं तथा उनके मस्तक सूंघ कर आनंदित होते हैं। पुत्रों के जात कर्म संस्कार के समय वेदस ब्राह्मण जिस वैदिक मंत्र समूह का उच्चारण करते हैं उससे आप भी जानते हैं। हे बालक, तुम मेरे अंग अंग से प्रकट हुए हो, हृदय से उत्पन्न हुए हो। तुम पुत्र नाम से प्रसिद्ध मेरे आत्मा ही हो। अतः वत्स, तुम 100 वर्षों तक जीवित रहो। महाराज, आपके द्वारा स्वेच्छा से त्याग दी जाने पर भी मैं पुण्य आपके आश्रम को लौट जाऊंगी, परंतु आपको अपने इस नन्हे से पुत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। उसके बाद दुष्यंत क्या कहते हैं, क्या उत्तर देते हैं, इसकी चर्चा हम आगे आने वाली कक्षा में करेंगे। आज इतना ही कहते हैं कि शकुंतला ने दुष्यंत राजा को जब क्या कहा, जब वो स्वीकार नहीं कर रहे थे शकुंतला को कि मैंने आपके साथ शादी की है, तो इस तरह आज इतना ही कहकर आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। ओम शांति।